नमस्कार दोस्तों। आज किसी मीटिंग के लिए ऑफिस के बाहर गया था अपने कलीग के साथ, और मीटिंग ख़त्म करके जब वापस ऑफिस की तरफ जा रहे थे तो सड़क के किनारे एक मंदिर दिखा, और आदत अनुसार मैंने उस मंदिर के बाहर से गाड़ी में ही बैठ के अपना शीश नवाया। और मुझे शीश नवाता देखकर मेरे कलीग ने भी थोड़ी सी प्रार्थना की। जब वो मंदिर निकल गया तो मैंने अपने कलीग से पूछा कि आपको पता है ये कौन से हनुमान जी का मंदिर था? उसने बोला, सर हनुमान जी का मंदिर था, अभी कौन से हनुमान जी है मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको बोला ये पंचमुखी हनुमान का मंदिर था। तो उन्होंने मुझसे पूछा, सर ये पंचमुखी हनुमान क्या होता है? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये सुन के कि मेरे कलीग को ये पता नहीं है कि पंचमुखी हनुमान क्या होता है। उसके बाद आज पूरे दिन मैंने कुछ 6-7 लोगों से पूछा कि क्या आपको पता है कि पंचमुखी हनुमान कौन थे, उनकी कथा क्या है? बट अनफॉर्चुनेटली किसी को भी पंचमुखी हनुमान की कथा नहीं पता थी। तो आज जो मैं कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो पंचमुखी हनुमान की है। इस कहानी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पंचमुखी हनुमान कौन थे। क्या राम भगवान की सीता मैया के अलावा भी किसी और से शादी होने वाली थी? अगर होने वाली थी तो क्या हो पाई, या वो शादी रुक गई? कैसे श्री कृष्ण की शादी सत्यभामा से श्री हनुमान के थ्रू हुई, हनुमान के द्वारा हुई? तो ये सब सवालों का जवाब आज हम इस कहानी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बात है जब लंका में युद्ध चल रहा था राम और रावण के बीच, और मेघनाद मारा जा चुका था। राम भगवान और लक्ष्मण काफ़ी खुश थे, और वहीं रावण के खेमे में थोड़ी चिंता थी। रावण थोड़ा चिंतित था मेघनाद के मारा जाने से। तो जो रावण की माँ थी कैकसी, वो रावण की चिंता को देखते हुए रावण के पास आई और आके बोली कि बेटा, तुम अपने दो भाइयों की मदद क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारे जो दो भाई हैं वो तो मायावी हैं, मंत्र तंत्र के बादशाह हैं, पाताल में निवास करते हैं। उनका नाम है अहिरावण और महिरावण। तो ये सुन के रावण की थोड़ी चिंता दूर हुई और उसको अपने दो भाइयों की बहुत याद आई। राजा बनने के बाद, गद्दी संभालने के बाद वो कहीं तो अपने दोनों भाइयों को भूल चुका था। तो उसने उसी टाइम महिरावण और अहिरावण को बुलावा भेजा और अपने महल में बुलाया। बुलाने के बाद उन दोनों को बोला कि आपको अपनी माया शक्ति से, अपने जादू टोने से, अपने तंत्र मंत्र से राम और लक्ष्मण का वध करना है, और इस युद्ध को यहीं खत्म करना है, क्योंकि ये युद्ध हमें किसी भी हाल में जीतना है। ये सुन के अहिरावण और महिरावण दोनों राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए निकल पड़े। इसी बीच अपने गुप्तचरों से, दूतों से विभीषण को ये सूचना मिल चुकी थी कि रावण ने महिरावण और अहिरावण को अपने महल में बुलाया है और अब कुछ बड़ा होने वाला है। और विभीषण बहुत चिंतित भी था, क्योंकि इन दोनों की जो शक्तियां थी वो बहुत ही महान शक्तियां थी, वो बहुत ही संहारक शक्तियां थी, और उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। तो विभीषण ने हनुमान जी को बोला कि हनुमान, कुछ तो अनिष्ट हो सकता है, मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है। तो आप थोड़ा स्पेशल ध्यान दें राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की तरफ। तो हनुमान जी ने बोला, आप चिंता ना करें, मैं स्पेशल इनका ध्यान रखूंगा। और ये बोल के हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की जो कुटिया थी जिसमें वो लोग आराम करते थे, उसके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा, एक मजबूत घेरा बना दिया, ताकि कोई माया शक्ति, कोई भी उसके अंदर ना जा पाए। जब महिरावण और अहिरावण राम और लक्ष्मण को मारने वहां पहुंचे, तो सुरक्षा घेरे के चक्कर में कारण वो अंदर नहीं जा पाए। जब अंदर नहीं जा पाए तो बड़े निराश हुए। तो उन्होंने एक छल किया, उन्होंने अपनी माया शक्ति से महिरावण को विभीषण में कन्वर्ट किया, विभीषण का एक रूप दिया, और फिर विभूषण धोखे से उस कुटिया के अंदर चला चला गया। असल में वो विभीषण नहीं था, वो महिरावण था। और एक सपाट शिला पे, पत्थर की शिला पे राम और लक्ष्मण सो रहे थे। तो महिरावण उनको शिला के साथ ही उठा के रात के अंधेरे में निकल गया, और निकल के रात के अंधेरों में कहीं खो गया। जैसे कि विभीषण शुरू से चौकन्ना था, उसको कुछ अनिष्ट की चिंता हुई, उसको समझ में आया कि कुछ तो अनिष्ट हो गया है। उसने हनुमान जी को बुलाया और बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनिष्ट हो गया है, और आपको ही जाके इस अनिष्ट को दूर करना है, आप जाके देखिए कि क्या समस्या है। जब हनुमान जी ने देखा कि राम और लक्ष्मण अपने कुटिया में नहीं है, तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं जरा ढूंढता हूं कि ये राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए।
हनुमान जी अपने खुद के वेश में, अपने खुद के रूप में लंका जाना उन्होंने उचित नहीं समझा, तो उन्होंने एक चिड़िया का रूप धारण किया और निकुंभला नगरी की तरफ निकल गए। जब वो निकुंभला नगरी पहुंचे तो उन्होंने सुना कि एक कबूतर और एक कबूतरी आपस में बात कर रहे थे। कबूतर अपनी कबूतरी को बोल रहा था कि अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मही रावण और अहि रावण पाताल रसातल की तरफ राम और लक्ष्मण को उठा के ले गए और बहुत जल्दी कामाक्षी देवी के आगे उनकी बलि दे देंगे और वो दोनों मृत हो जाएंगे और ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे ही हनुमान जी के कानों में वो कबूतर के बोल पड़े, हनुमान जी वायु की गति से रसातल की तरफ प्रस्थान कर गए और सीधे पाताल लोक के द्वार पे पहुंच गए। जैसे ही वो द्वार पे पहुंचे तो वहां पे उनको एक द्वारपाल मिला। वो द्वारपाल को देख के हनुमान जी अचंभित रह गए, क्योंकि जो द्वारपाल था उसका कुछ स्वरूप ऐसा था, उसका कुछ रूप ऐसा था। वो ऊपर से एक मछली के रूप में था और नीचे एक बंदर के रूप में था। हनुमान जी ने बोला, बालक मुझे अंदर जाने दो। तो वो मकरध्वज जो द्वारपाल था उसने बोला, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको मुझे परास्त करना पड़ेगा। तो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अब हनुमान जी तो हनुमान जी थे, पराक्रमी थे। उन्होंने थोड़े संघर्ष के बाद उस बालक को परास्त कर दिया, लेकिन हनुमान जी उसके पराक्रम और बल से बड़े ही उत्साहित थे, बड़े ही अचंभित थे कि ये छोटे से बालक में इतना बल और इतना पराक्रम कैसे आ गया। और उनको थोड़ा कौतूहल भी था उसके रूप को देख के कि ये किस तरह का बालक है। तो उन्होंने परास्त करने के बाद मकरध्वज को बोला कि बालक अपना परिचय दे। तो मकरध्वज ने बोला कि मेरा नाम मकरध्वज है और मैं श्री हनुमान जी का सुपुत्र हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, वो कैसे आप हनुमान जी के सुपुत्र हो? हनुमान जी की तो कोई शादी नहीं हुई, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे। तो मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया और अपनी पूंछ की अग्नि को शांत कराने के लिए जब वो सागर में गोता लेने के लिए आए, तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद तेज के स्वरूप में टपकी और मेरी माँ, जो कि एक मछली थी, अपने आहार को खाने के लिए मुंह खोल रही थी और वो जो बूंद थी वो उसके मुंह के अंदर चली गई और मेरी माँ गर्भवती हो गई। फिर जब उस मछली को खाने के लिए पाताल लोक में लाया गया और जब अहिरावण के किचन में उसको काटा गया तो अंदर से एक बालक निकला जो मैं था। तो मुझे अहिरावण और महिरावण ने पाल पोस के बड़ा किया और मुझे आज इस पूरे पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया है। तो ये सुन के हनुमान जी बड़े चकित हुए और बड़े खुश भी हुए और उन्होंने बोला, बेटा मैं ही हनुमान हूँ और तू मेरा ही सुपुत्र है। ये सुनकर मकरध्वज बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे वो हनुमान जी के गले से लग गया। बहुत ही अद्भुत वो क्षण था जब एक बाप और बेटे का मिलन हो रहा था। हनुमान जी ने मकरध्वज को बोला कि अब क्योंकि तू मेरा सुपुत्र है, अब मुझे बता कि मेरे जो स्वामी है राम और लक्ष्मण को वो अहिरावण और महिरावण कहीं तो ले गए हैं, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मेरी मदद कर। तो मकरध्वज ने बोला कि पिताजी, अहिरावण और महिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल लोक के अंदर ले गए हैं और कहीं तो एक मायावी जगह पे उनको कैद कर दिया है, उस जगह पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि वो कामाक्षी मंदिर के अंदर थोड़ी ही देर में राम और लक्ष्मण को लेकर आने वाले हैं और वहां पे उनकी बलि दी जाएगी। तो ये सुन के हनुमान जी थोड़े से निराश हो गए और उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो मकरध्वज ने बोला, आप चिंता ना करें पिताजी, आप निश्चिंत रहे। आप एक काम करें, आप एक अलग रूप में मंदिर के अंदर चले जाएं और आप कामाक्षी देवी से बात करें। आप कामाक्षी देवी के रूप में जाकर कोशिश करें कि आज की जो पूजा है वो झरोखे के थ्रू हो। तो हनुमान जी ये सुनकर मधुमक्खी का रूप धारण करके पाताल लोक के अंदर से होते हुए कामाक्षी देवी के मंदिर में पहुंच गए। कामाक्षी देवी के मंदिर में पहुंच के उन्होंने देखा कि एक कामाक्षी देवी की मूर्त है और उनके सामने 5 दिए जल रहे हैं। उन्होंने जाके कामाक्षी देवी से पूछा कि हे देवी, क्या आप चाहती हैं कि राम और लक्ष्मण की बलि आपको दी जाए? तो कामाक्षी देवी ने बोला, नहीं बेटा, मैं ये कभी नहीं चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे सामने ये अहिरावण और महिरावण की बलि दी जाए। ये कहने के लिए तो मेरे भक्त हैं, लेकिन ये बहुत दुराचारी और बहुत अत्याचारी लोग हैं, काफी अधर्म इन लोगों ने किए हैं। तो मैं ये कभी नहीं चाहती कि राम और लक्ष्मण जैसे लोगों की यहाँ पे मेरे सामने बलि दी जाए। मैं तो चाहती हूँ कि अहिरावण और महिरावण को खत्म किया जाए। तो हनुमान जी ने पूछा कि उनको किस तरह से मारा जा सकता है। तो कामाक्षी ने बोला कि मेरे सामने जो 5 अलग अलग दिशा में दिए जल रहे हैं,
अगर कोई इंसान इसको एक साथ बुझा देगा फूंक से, तो ही अहिरावण और महिरावण को मारा जा सकता है। हनुमान जी कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में उनको गाने बजाने की आवाज आई, तो उनको लगा कि शायद राम और लक्ष्मण को यहाँ पे लेके आया जा रहा है। तो उन्होंने इमिजिएटली कामाख्या माता का रूप धारण कर लिया। और जब अहिरावण और महिरावण वहां पहुंचे तो हनुमान जी ने बोला कि मैं कामाख्या देवी बोल रही हूँ और मैं आज ये चाहती हूँ कि जो मेरी पूजा है वो झरोके से हो। तो अहिरावण और महिरावण ने बोला ठीक है माँ, जैसा आप बोलोगी हम वैसे ही पूजा करेंगे। तो ये बोल के जितना भी चढ़ावा था वो झरोके के अंदर से चढ़ाना शुरू किया महिरावण और अहिरावण ने, और उसी झरोके से उन्होंने राम और लक्ष्मण को धीरे से देवी के आगे सुपुर्द कर दिया। हनुमान जी तो ताक में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने उनको बंधनों से आजाद किया और उनको लेके पाताल लोक से निकलने की तैयारी करने लगे। ये देख के महिरावण और अहिरावण वहां पे आ धमके और एक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में मकरध्वज हनुमान जी का साथ दे रहा था और ये सभी लोग सारे असुरों से अहिरावण और महिरावण के साथ झगड़ा कर रहे थे, मतलब लड़ रहे थे, युद्ध चल रहा था। हनुमान जी वैसे तो बहुत पराक्रमी थे, गदा में बहुत निपुण थे, पर जैसे ही वो अहिरावण और महिरावण को मारते थे उसी क्षण अहिरावण और महिरावण फिर से जिंदा हो जाते थे, उनके कई कई रूप में निकल आते थे। ऐसे हनुमान जी परेशान हो गए, उनको इतनी बार उन्होंने अहिरावण और महिरावण को खत्म किया लेकिन वो फिर से जीवित हो गए। तो हनुमान जी के समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध कैसे जीता जाएगा और कैसे मैं राम और लखन को यहाँ से लेकर जाऊंगा। तो मकरध्वज ने बोला पिताजी आप एक काम करिए, मैं यहाँ पे संभालता हूँ युद्ध, राम और लक्ष्मण की मैं यहाँ रक्षा करता हूँ। आप जो अहिरावण की जो पत्नी है जिसका नाम है नगन्या, आप उसके पास जाइए, उससे कुछ मदद मांगिए, हो सकता है उसके पास कोई सीक्रेट हो, उसके पास कोई रहस्य हो, वो आपको कुछ बता सके कि कैसे हम अहिरावण और महिरावण को मार सकते हैं। तो ये सुन के हनुमान जी नगन्या के पास चले गए और नगन्या से जाके बोला कि हे माँ, हमको आपकी मदद की जरूरत है, हमको राम और लक्ष्मण को बचाना है, तो आप मुझे थोड़ा सा उपाय बताइए कि कैसे मैं अहिरावण और महिरावण को मार सकता हूँ। क्योंकि मुझे ये विदित हुआ है कि आपको अहिरावण जो है वो जबरदस्ती बलपूर्वक लेकर आया है और आप यहाँ महल में बिल्कुल खुश नहीं है और आप भी खुद छुटकारा चाहती हैं। तो मैं आपको आपके लोक में पहुंचा दूंगा, आपके पिताजी के पास, अगर आप मेरी मदद करती हैं। तो नगन्या ने बोला कि हनुमान, मेरा जो असली नाम है वो चित्रलेखा है और मैं एक अलग लोक में रहती थी। अहिरावण को मेरा रूप पसंद आ गया तो मुझे बलपूर्वक यहाँ पे लेकर आ गया है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ से छुटकारा पाना चाहती हूँ और मैं विष्णु जी की उपासक हूँ, विष्णु जी की भक्त हूँ। तो मैं तुम्हें उपाय बता सकती हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है। हनुमान जी ने बोला देवी बताइए आपकी क्या कंडीशन है। मैं सारी कंडीशन आपकी मानने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे राम और लक्ष्मण को आज बचा के ले जाना है। तो नगन्य ने बोला कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं विष्णु जी की उपासक हूँ और मैं बहुत सालों से कष्ट में हूँ और मैं इस अहिरावण के साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बदले में आप मेरा जो विवाह है, आप मेरा जो निकाह है, आप मेरा जो विवाह है वो रामचंद्र जी के साथ करा दें। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि राम तो एक पत्नी निष्ठ, एक पत्नी व्रता इंसान है जो कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतनी दूर से युद्ध कर रहे हैं। मैं कैसे इनको कमिटमेंट दूं कि मैं आपकी शादी राम से करा दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ संकट ये था कि राम और लक्ष्मण को भी अहिरावण और महिरावण से बचाना था। समय निकला जा रहा था, समय बहुत कम था। तो हनुमान जी ने एक ऐसा उपाय सोचा कि जिससे भैंस भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो हनुमान जी ने बोला कि माँ, मैं आपकी शादी राम से करवा दूंगा लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। आप जब भगवान राम के साथ पलंग पे अपनी शैया पे आसीन होंगे और अगर वो पलंग टूट गया तो उसको एक अच्छा शगुन नहीं माना जाएगा, उसको अपशगुन माना जाएगा। उस कंडीशन में मैं आपकी शादी राम से फिर नहीं करा पाऊंगा। तो चित्रलेखा नगन्य ने सोचा कि इतना महाकाय अहिरावण मेरे शैया पे आसीन होता है, बैठता है, तो वो पलंग नहीं टूटता, तो ये राम भगवान जब बैठेंगे तो क्या टूटेगा। ये सुन के उन्होंने हाँ कर दी और उनको बताया कि इनको मारने का उपाय क्या है। तो वो उपाय उन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि उन्होंने बताया कि जब अहिरावण और महिरावण बालक थे तो अपने मित्रों के साथ, असुर के साथ खेल रहे थे बगीचे में और इनके मित्रों ने एक भ्रमरी, भंवरे की जो
फीमेल होती है, वाइफ होती है, वो भ्रमरी कहलाती है। एक भ्रमरी को उन्होंने पकड़ लिया और उसको कांटों से भेद रहे थे। वो भ्रमरी बहुत तड़प रही थी, चीख रही थी। हालांकि वो भ्रमरी मायावी थी, लेकिन वहां से वो निकल नहीं पा रही थी और बहुत ही दुख में थी, बहुत ही कष्ट में थी। ये देख के महिरावण और अहिरावण को उस भ्रमरी पे दया आ गई और उन्होंने अपने मित्रों को डांट के भगा दिया और उस भ्रमरी को मरने से बचा लिया। ये देख के जो भ्रमरी का हस्बैंड था भंवरा, वो उड़ता हुआ आया और बहुत ही इम्प्रेस हो गया अहिरावण और महिरावण से और बोला कि आपने मेरी भ्रमरी की जान बचाई है। आज से समस्त भ्रमर प्रजाति आपकी रक्षा करेंगे और आपके उपासक बन के रहेंगे और आपके सेवक बन के रहेंगे। तो ये जो भ्रमर है, ये आज सब तरफ अहिरावण और महिरावण के रहते हैं। उसके शयन कक्ष में भी आपको मिलेंगे। और जैसे ही अहिरावण मरने के लिए होते हैं या मरने वाले होते हैं, वैसे ही ये भ्रमर उसके मुख में अमृत की एक बूंद डाल देते हैं और वो फिर से जीवित हो जाते हैं और कई कई रूप में निकल आते हैं। तो अगर उनको खत्म करना है तो आपको पहले पूरी भ्रमर जाति को मारना पड़ेगा। तो ये सुन के हनुमान जी भ्रमर जाति प्रजाति के पास गए और एक एक करके सारे भ्रमर को मारने लगे। अब भ्रमर तो इतने पराक्रमी थे नहीं कि हनुमान जी के सामने टिक पाते, तो हनुमान जी ने फटाफट सारे भ्रमर का सफाया कर दिया। एक भ्रमर बचा था, वो हाथ जोड़ के हनुमान जी के आगे आ गया कि प्लीज भगवान मुझे छोड़ दीजिए, मुझे प्राणदान दीजिए। हनुमान जी ने बोला कि मैं तुझे एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ और प्राणदान दे सकता हूँ कि तू यहाँ से चला जा और जो नगण्य है उसके पलंग की पार्टी पे जाके बैठ जा और उसकी पलंग की पार्टी को खोखला करना शुरू कर, उसको कमजोर कर दे। भंवर हाथ जोड़ के हाँ बोल के हामी भर के वहां से चला गया और जाके नगन्या की पार्टी में बैठ गया। उसको खोखला करने का काम उसने शीघ्र शुरू कर दिया। इस बीच जैसे ही भंवर मरे तो अहिरावण और महिरावण अचंभित थे कि हे भगवान, ये क्या हुआ, हमारी सारी शक्तियां कहाँ गई। लेकिन वो बड़े हिम्मत से मकर ध्वज के साथ युद्ध जारी किए हुए थे। फिर हनुमान जी वहां पहुंचे और उनको यकायक याद आया कि कामाक्षा देवी ने बोला था कि अगर एक साथ 5 दियों को बुझा दिया जाए तो अहिरावण और महिरावण की शक्तियां खत्म हो जाएगी और उनको मारना बड़ा आसान होगा। यही सोच के हनुमान जी ने अपना पंचमुख धारण किया। उनका एक मुख था गरुड़ का, एक था नरसिंह का, एक था हायग्रीव का, एक खुद हनुमान का था और एक वराह का था। जब हनुमान जी के ने 5 मुख अपने धारण कर लिए तो एक साथ फूंक मांगी, एक साथ फूंक जोरों से मारी और सारे दिए एक साथ बुझ गए। जैसे ही वो दिए बुझ गए, अंधकार छा गया, अपशकुन होने लगे और अहिरावण और महिरावण को समझ में आ गया कि अब हमारा अंत समय आ गया है। और हनुमान जी ने अपने गदा के प्रहार से अहिरावण और महिरावण को वहीं समाप्त कर दिया। और राम और लक्ष्मण जो अभी भी मूर्छित थे, उनको उठा के नगन्या के पास ले गए। अभी राम और लक्ष्मण थोड़ा थोड़ा मूर्छा से बाहर आ रहे थे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। हनुमान जी ने जाके राम को बोला कि अब आपको नगन्या के साथ इस पलंग पे आसीन होना है और इसके बाद आपका विवाह इनके साथ कर दिया जाएगा। इसके पहले राम कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, हनुमान जी ने उनकी बाह पकड़ी राम की और उनको जोरों से उस पलंग पे बैठा दिया। जैसे राम का वजन उस पलंग पे पड़ा, जैसे राम उस पलंग पे बैठे और वो पलंग चरमरा के टूट गया और नगन्या जमीन के नीचे गिर गई। कैसे टूटा आपको पता है, क्योंकि वो भ्रमर जो था उसको खोखला कर चुका था। ये देख के हनुमान जी बड़े जोरों से हंसे और उन्होंने नगन्या को बोला कि मेरी जो कंडीशन थी वो तो पूरी नहीं हुई, ये पलंग टूट गया राम के भार से, तो अब मैं आपकी शादी नहीं करवा पाऊंगा। ये सुन के नगन्या को बहुत गुस्सा आ गया और वो हनुमान जी को शराब देने के लिए उठी। लेकिन तभी राम जी की मूर्छा टूट चुकी थी और उनको सब कुछ समझ में आ गया था। जैसे वो शराब देने वाली थी, वैसे राम जी ने उनको हाथ जोड़ के बोला कि हे देवी, मुझे माफ़ करो, ये सब जो हनुमान ने किया ये हम दोनों को बचाने के लिए किया और मैं तो ये वचन दे चुका हूँ सीता को कि मैं एक स्त्री का आदमी हूँ, पत्नी व्रता हूँ, पत्नी निष्ठ आदमी हूँ, तो मैं दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण के नाम से अवतार लूँगा और आप सत्याभामा होगी, तब मैं आपको अपनी पटरानी जरूर बनाऊंगा। तो ये सुन के नगन्या बहुत खुश हुई और हनुमान जी ने उनको अपने पिताजी के पास दूसरे लोक में पहुंचा दिया। नगन्या को इतनी जल्दी थी दूसरे युग में जन्म लेने के लिए और विष्णु जी की पटरानी बनने के लिए कि उसने अपने आप को सती कर लिया और फिर उसने दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से द्वापर युग में शादी की।
तो इस तरह से हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण की ना केवल जान बचाई, बल्कि उन्होंने एक नया रूप भी दिखाया अपना, जो कि पंचमुखी हनुमान है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके कई संशय आज दूर किए होंगे, कई सवालों का मैंने आपको जवाब दिया होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके दिमाग में और क्या संशय है, आप मुझसे और क्या कहानियाँ सुनना चाहते हैं? मुझे आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय।